दिल्ली खाना क्लब क्या है? दिल्ली में सबसे इलाइट एंड पावरफुल जगहों में से एक है और जहाँ सबसे बड़े नेता, आईएएस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं। दिल्ली जिम खाना क्लब सरकार के निशाने पर आ चुका है। सरकार ने 113 साल पुराने इस आइकॉनिक क्लब को 5 जून 2026 को खाली करने के लिए निर्देश दे दिया है और वजह बताई है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सवाल यहीं पर उठता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर अचानक से ऐसी बात क्यों उठने लगी और क्यों दिल्ली हाई कोर्ट आपको लेके चलने लगी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अब वीडियो अच्छी लगी तो अंत में जाकर लाइक भी कर दीजिएगा। जानेंगे दिल्ली जिम खाना क्लब क्या है, सरकार ने इवेक्शन नोटिस क्यों भेज दिया और मेंबर कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आखिर इस जमीन की कीमत कितनी है। और वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इतनी पावरफुल जमीन क्यों है। बात करते हैं दिल्ली जिम खाना क्लब की। ये कोई आम क्लब नहीं है। इसकी शुरुआत सन 1913 से हुई थी, जो ब्रिटिश इरा में हुई थी। तब इसका नाम इंपेरियल दिल्ली था और जिम खाना क्लब था। ठीक है, आज वो क्लब सफदरगंज रोड पर है, जिसका 27.3 एकड़ जमीन है और यहाँ और यह एरिया लिटरस दिल्ली का हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास, बड़े बड़े मिनिस्ट्री और हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी रहते हैं। यहाँ पर मेंबरशिप मिलना आसान नहीं है। कई कई लोग तो 20-30 साल की वेटिंग करने पे मिलता है। अब इसमें क्या होता है, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, लग्जरी डाइनिंग टेबल, पार्टीज, सोशल एक्स्ट्रास और सोशल इवेंट्स, इलाइट नेटवर्क, बहुत कुछ होता है। सब कुछ मौजूद है और इस क्लब को पावर सर्कल का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है और यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और रिटायर्ड जनरल्स लोग आते हैं और सीनियर ऑफिसर्स आते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने इस क्लब को नोटिस भेज दिया। नोटिस में लिख दिया गया है कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भेजा गया है। सरकार ने 5 जून 2026 तक पूरा प्रेमिसेस खाली करने का ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन इस नोटिस से पूरे दिल्ली के पावर सर्कल में हलचल मच चुकी है, जिसका कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता है। क्लब मैनेजमेंट एंड मेंबर सारे शॉक्ड हो चुके हैं क्योंकि ये तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और सबकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। और अचानक से जब इविक्शन नोटिस आ चुका है तो सिर पर बहुत बड़ा बैंड बज गया है। अब बता दूं उस नोटिस में लिखा क्या है। नोटिस में लिखा है कि सरकार लीज टर्मिनेट कर सकती है क्योंकि वो पब्लिक पर्पस के लिए है, ना कि कोई प्राइवेट पार्टी के लिए या प्राइवेट चीज के लिए है। लेकिन सवाल यहीं पर उठता है, क्या ये सच में सिक्योरिटी पर्पस के लिए है कि रीजन कुछ और है? क्या कुछ नई प्लानिंग सरकार हमारे लिए कर रही है? लेकिन सरकार का कहना यह भी कि यह हाईली सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जोन में है, जिसका बहुत कुछ पब्लिक से रिलेटेड है और ये पब्लिक सेक्टर में ही चल रहा है। इस क्लब के पास पीएम रेसिडेंस है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस है। इसीलिए इसी वजह से सरकार कह रही है कि ये आप जल्दी से खाली कर दो, ये जमीन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना है और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा निर्माण होगा जिससे देश का भविष्य बहुत जल्दी उज्जवल होने वाला है। लेकिन क्लब मेंबर के पास एक ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इतने सालों से चल रहा, तो ये अचानक कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होने लगी और कहाँ से पब्लिक पर्पस की बात होने लगी, क्योंकि इतने साल तक तो अभी सरकार ने कुछ नहीं बोला और ये अचानक से क्यों इतना हमें नोटिस भेज दिया और इतनी बड़ी हलचल मच गई। यहाँ पे मामला सिर्फ जमीन का नहीं है और कुछ भी नैरेटिव बन चुका है। अब लोग सोच रहे हैं कि जैसे ही ये पब्लिक सेक्टर पे आएगा तो यहाँ पे कुछ और ही मामला है जिसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। अब ये मामला दिल्ली के हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और ये नोटिस भी जारी करने लगा है। अब हाई कोर्ट जब तक जजमेंट पास कर देगा और इसको ऑप्शन भी दे दिया है कि 5 जून 2026 तक आपको ये खाली करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लब के मेंबर में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये हुआ क्यों? मेंबर का कहना है कि फोर्स इविक्शन हो रहा है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं है और क्लब की हेरिटेज आइडेंटिटी खतरे में है। कुछ तो मेंबर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं और कोर्ट को जाके चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम तो नहीं खाली करेंगे और जो कुछ करना है आप कर लो। लेकिन दिलचस्प की बात है, क्लब तो पहले से ही गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी के अंडर चल रहा है, यानी सरकार और तनाव के बीच में कोई भी ऐसा नया खतरा नहीं था और ना ही कोई खतरा आया है। अब बात करते हैं पैसों की। क्लब के पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराया गया है। आपको यह हैरानी कर देगी, जो क्लब की जमीन की वैल्यू है वो 27,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और आप ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि 27,000 करोड़ जब ये गवर्नमेंट के टेंडर पे जाएगा या खाते में जाएगा तो कैसा रहेगा। फाइनेंशियली ये रिपोर्ट सामने आई तो क्लब स्पोर्ट्स से चल रहा है, अर्निंग फूड से चल रहा है, पार्टी से चल रहा है, हॉस्पिटलिटीज से चल रहा है और ये बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। यानी क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक स्पोर्ट्स क्लब धीरे धीरे लग्जरी क्लब बनता जा रहा था। लेकिन अब इस बीच पुरानी एलिगेशन भी सामने आए, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल इलिगेशन, रूल वायलेंस और सब कुछ इस कारणों से पहले भी सरकार और क्लब के बीच में डिस्प्यूट होता रहा है।
लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत एम्प्लॉइज़ को है। अब आपको बताते हैं कि ये एम्प्लॉइज़ इतनी ज़्यादा दिक्कत में कैसे आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 600 स्टाफ मेंबर्स अनसर्टेन सिचुएशन में हैं। कई वर्कर पिछले 15 से 20 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि 5 जून के बाद से हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। यानी सिर्फ हम बेरोज़गार हो जाएँगे। यहाँ पर सिर्फ इलाइट मेंबरशिप की बात नहीं, यहाँ पर कितनी सारी फैमिलियाँ जो हो जाएँगी, भूखे मरने लगनी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो उनका खाना, खर्चा, पानी था वो इसी क्लब से चलता था, लेकिन अचानक से बंद होना एक बड़ा इश्यू हो रहा है। ज दिल्ली जिमखाना का क्लब कई बड़े सवाल ऐसे ही खड़े कर रहा है। क्या सरकार हेरिटेज इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल कर रही है? क्या इसको बढ़ा रही है? क्या पब्लिक लैंड लेना सही फैसला है या गलत? क्या इलाइट कल्चरल खत्म करना चाहिए कि नहीं? नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। कुछ लोग इससे खुश हैं क्योंकि ये सरकार की चीज़ है और सरकार अगर इसको ले रही तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 113 साल से चलने वाले इस जिमखाना को अब बंद किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ एक पार्टीज़ अय्याशी चीज़ और होता था और कुछ नया ख़ास नहीं हो रहा है। अब पूरी नज़र सिर्फ़ हाई कोर्ट पर है कि कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है, क्या खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा 5 जून के बाद। अगर खाली करना पड़ेगा तो वो 600 एम्प्लॉइज़ का क्या होगा? अगर वो 600 एम्प्लॉइज़ होगा तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी और कैसे वो डूब जाएगी एक बार में? क्या सरकार इस चीज़ के लिए बड़े एक्शन उठाएगी कि वो इलाइट क्लब बंद नहीं करना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखा चाहिए? ये फैसला अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे ये आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी।